हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के साथ मैथ की कुछ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए जैसे आप उसे एडिशन और सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हो, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, नॉर्मल से बच्चों को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्ट सिखाते हैं तो हम उनको ये सिखा देते हैं कि 4 माइनस 2, तो 4 आप लाइन डालो, उनमें से 2 लाइन को कट कर दो और यहाँ पे जो 2 लाइन्स बची तो 2 लाइन्स को काउंट करके लिख दो। ठीक है, इसी तरह बच्चों को सिखाते हैं। एडिशन भी हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि अगर 4 प्लस 4 करना है तो आप ऊपर भी 4 लाइन डालो, नीचे भी 4 लाइन्स डालो, उनको काउंट करो एंड ऐड करके लिख दो। बट ये हमने बच्चे को एक सिंपल क्वेश्चन अगर उसका आता है एडिशन सब्ट्रैक्ट तो हम सिखा सकते हैं। जब बच्चे को अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वही एडिशन और सब्ट्रैक्ट अगर बच्चे को आता है तब भी आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिंपल मेथड सिखाया है कि इस तरह से हम प्लस करते हैं, इस तरह से माइनस करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट टाइप की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को अगर सिखाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्ट तो आपके बच्चे को किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपका बच्चा हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहेगा अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को इस तरह सिखा दिया, आपको 10 में से 3 माइनस करना है तो ऊपर 10 लाइन्स डालो एंड 3 लाइन्स को कट कर दो। ठीक है, अब आपके बच्चे को क्वेश्चन आ गया कि हम किस में से किसको माइनस करें कि हमारे पास 3 आए, तो बच्चा कैसे करेगा बताइए। तो बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम उनके एग्जाम में या उनके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके बच्चे स्किप कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होगा कि अगर मुझे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मैं कितने में से कितने को माइनस करूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि आप उन्हें किस तरह सिखा सकते हैं और कुछ बहुत सारी अलग तरह की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ जिसमें मेन हमारा फोकस है एडिशन और सब्ट्रैक्ट का। फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ अगर आपने अपने बच्चे को वो सिखा दिया तो आपके बच्चे को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूँ भारती। जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप बच्चे को इस तरह बताएंगे कि 4 इक्वल टू 4, इसी तरह 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 है तो बच्चे को काउंट करके 2 लिखने के लिए बोलेगा, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखने के लिए। इसी तरह यहाँ पर काउंट करके बोलिएगा 6 लिखो, यहाँ पे काउंट करके 4 लिखेगा बच्चा। तो ये हम बताएंगे कि इक्वल टू होता है। उसके बाद ये बताएंगे हाउ मैनी इन द केज, यहाँ पर केज जो पिंजरा है इसमें कितने चूहे हैं बच्चे को बताना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3 माइस, अब यहाँ पर कितने माइस है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइस, यहाँ पे 1 माउस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो माउस है भाग गया है तो यहाँ पर 0 माइस। इस तरह से आप बच्चे से करेंगे कि बच्चे को पता होना चाहिए। इसी तरह बैलून्स का है, यहाँ पे 3 बैलून्स है तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 का क्या करेंगे बच्चा 2 लिख देगा। यहाँ ओनली 1, तो यहाँ पर 1 बैलून बचा तो 1, और यहाँ पे उसके हाथ में एक भी बैलून नहीं है तो यहाँ पे 0। बच्चों को बताना है जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पे हम 0 लिखते हैं, उसकी वैल्यू 0 होती है और 0 की वैल्यू होती है कुछ भी नहीं। अगर हम बात करें 0 तो यहाँ पर 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, इस तरह पहले बच्चे को सिखाएंगे कि 2 काउस एंड 1 काउस इज इक्वल टू 3 काउस। अब आप बच्चे को बताएंगे 3 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चे को खुद लिखना है तो बच्चा क्या लिखेगा, तो आप बच्चे से लिखवाएंगे 5 फ्लावर्स एंड 2 फ्लावर्स इक्वल टू 7 फ्लावर्स। बच्चे को आप बताएंगे कि 5 और 2 7 काउंट करके लिखना है। इसी तरह यहाँ पर कितने बर्ड्स है 4 बर्ड्स, तो 4 बर्ड्स एंड 2 बर्ड्स इज इक्वल टू 6 बर्ड्स। यहाँ पे कितने रहेगी 6। ये आप बच्चे को सिखाएंगे। इसी तरह की एक ये वर्कशीट है, ये भी आप देख सकते हैं, बच्चे को करा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे 4 + 3 7 होता है तो हमें बच्चे को इस तरह भी सिखाना है। खाली ऊपर नीचे हमने लाइन डाल के नहीं, ऐसे बताना है कि 4 + 3 7 होता है। तो यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं 4 + 2 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। इसी तरह यहाँ पे 1 एंड 1 2। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें एडिशन बच्चे को इस तरह सिखाने हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, इस तरह से बच्चों को सिखाने हैं और इस तरह ऊपर से नीचे भी हमें सिखाने हैं। जैसे 4 + 2, बच्चे को खुद बताओ कितना हुआ। आप फिंगर से करवा सकते हैं, मैंने वीडियो लास्ट डाला था उसमें फिंगर से भी सिखाया है। और आप चाहे तो ये वाले लाइन से बच्चे को सिखा सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाइन्स डालो प्लस 2 लाइन्स डालो 6 लिख दो, यहाँ पे 4 लाइन्स डालो, यहाँ पे 2 लाइन्स डालो, यहाँ पे 6 लिख दो। इसी तरह यहाँ कर लेंगे 5 लाइन्स डाली
+1 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। अब यहाँ पर है 3 + 6 = 9, तो यहाँ पर भी आप बच्चे को बताइए। ये सिंपल है, आप इजीली उनको लाइंस के थ्रू करा सकते हैं, जो कि हम मेथड बच्चे को सिखा चुके हैं। इसी के साथ साथ इस तरह जीरो वाले क्वेश्चन बच्चों को ज़रूर कराइएगा, क्योंकि जब बच्चे को जीरो की वैल्यू, अगर उसको जीरो का मतलब नहीं पता होता, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बच्चा 3 लिख देगा +0, तो उसको क्या है, 0 भी लिख देते हैं बच्चे। कई बार मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे पता है बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। तो आपको बताना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते टाइम जीरो का कुछ नहीं होता, तो इसकी मतलब जीरो मतलब कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा। ये भी एक वर्कशीट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक वर्कशीट ये देखिए जो कि न्यू है। आप बच्चे को इस तरह देंगे 3 + 2, बच्चे को पूछेंगे कितने हुए और उससे मैच करना है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे को ये भी काउंट करके देखना है कि 3 + 2 कितने होते हैं, 5, तो यहाँ पर मैच करना है। इसी तरह बच्चे को 4 + 2 6 होते हैं, तो बच्चे को यहाँ पे मैच करना है। अब ये बच्चा कब कर पाएगा, जब इनको पहले काउंट करेगा, फिर इनको काउंट करेगा। जब इनको काउंट करेगा और इसको पता चलेगा कि 4 और +3 7 होते हैं, तो मुझे इसको 7 से मैच करना है, तभी वो मैच कर पाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबसे अलग क्वेश्चन सिखा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी बच्चे को लिखना है = 5। तो बच्चे को बताना है कितने और कितने को ऐड करेंगे, तो 5। यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 3 बच्चा लिखता है तब भी 5 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 + 1 अगर बच्चा लिख देता है तो भी 5 है, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे ने गलत किया है, या 1 + 4 लिख देता है। तो बच्चे को आप बता सकते हैं किस किस पॉसिबिलिटी में 5 आता है। इसी तरह 7 का बताएंगे, 4 + 3 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 6 + 1 7 होता है। इस तरह से आप बच्चे के साथ पॉसिबिलिटी रखेंगे और उसको अलग अलग तरीके से कराएंगे कि बच्चे को माइंड में होना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चे को आ गया यहाँ पर 8, 4 का ईजी है, बच्चा कर लेगा 2 + 2 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पे बच्चा अगर 8 का आ रहा है उसको, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि 8 के लिए क्या करूँ। सबसे सिंपल है, 4 4 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। तो इस तरह अलग अलग पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है वो आप बच्चे को कराइए। इसका स्पेशली स्क्रीनशॉट लेके और बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा। जितनी भी प्रैक्टिस कराएंगे उतनी भी कम है। अब वैसे तो आप इजीली बच्चे को करा देंगे। अब लास्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1, तो बच्चे को क्या है कि बच्चा कैसे करेगा, तो बच्चे को पता होना चाहिए 1 + 0 = 1। इस तरह से आप बच्चों को ज़रूर कराएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि अगर बच्चे को इस तरह के क्वेश्चंस करने को आते हैं तो बच्चा इजीली सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 5 फ्लावर्स, टेक अवे 2 फ्लावर्स, लेफ्ट 3 फ्लावर्स। मीन्स हम बात करें, इस गर्ल के पास 5 फ्लावर्स थे, इसने 2 फ्लावर्स ले लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं टेक अवे यानी कि हटा दिए। तो अब इसके पास लेफ्ट कितने बचे, 3 फ्लावर्स। इसी तरह 4 लीव्स, टेक 2 लीव्स, तो लेफ्ट कितनी लीव्स बची, 2। यहाँ पे बच्चे को आप 2 लिखाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चे को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे वो उतना ही बच्चे को इजी रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अभी तक हम एडिशन सिखा रहे थे, अब बच्चे को सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, डैश पेंसिल, टेक अवे डैश पेंसिल, लेफ्ट डैश पेंसिल, तो कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनके पास है 3 पेंसिल्स, 3 फिंगर सिखा रहे हैं, 3 पेंसिल दिख रही है आपको, 3 पेंसिल्स। टेक अवे कितनी दी है, 1 पेंसिल, कितनी बची, 2, लेफ्ट 2 पेंसिल। तो ये इस तरह से आप बच्चे से करवाएंगे। अब ये देखिए सब्ट्रैक्ट में, यहाँ पर है 6 - 4 = कितना आया, 2। अब इसी तरह से आप बच्चे से करवाएंगे। यहाँ पर है 5 माइनस, यहाँ पे कितने फ्रॉग है, ये है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चा, 3 = 2। यहाँ पे 5 - 3 = 2। इसी तरह पे यहाँ पे 9 लीव्स है, माइनस यहाँ पर कितने लीव्स है जो गिर गए, हमें यहाँ पे सिर्फ वो वाले लीव्स बच्चे को काउंट करवाने हैं जो डाली से गिर गए, तो कितने हैं, 4। तो = कितने बच्चे, जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5, तो यहाँ पे आएगा 5। इसी तरह से आप अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बास्केट है, टोकरी, टोकरी के अंदर 5 मैंगोज है। अब यहाँ पे इन्होंने एक मैंगो इसने ले लिया है,
और खा लिया है। तो अब लेफ्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस में 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में हमने हटा दिया है, एक जो मैंगो है इसमें से खा लिया गया है, निकाल दिया गया है। तो अब कितने मैंगोज बचे? 4। तो यहाँ पे आएगा 5 - 1 = 4। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 7 पेयर्स है, 7 पेयर्स में से हमने 4 पेयर्स ले लिए हैं, 7 थे इनमें से 4 ले लिए। तो यहाँ पे आएगा 7 - 4 = कितने बच्चे हमारे पास? 3। अगर हमने इसमें से, या तो हम ये कह सकते हैं कि 7 थे इसमें से हमने 4 ले लिए तो लेफ्ट कितने बचे? 3 बचे। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 7 पेयर्स थे, हमने 4 पेयर्स किसी को दे दिए तो हमारे पास कितने बचे? 3। ठीक इसी तरह ये टोमेटो है, यहाँ 6 टोमेटो है, माइनस हमने 4 टोमेटोज ले लिए हैं। अब लेफ्ट कितने बचे? 6 माइनस यहाँ पे हमने क्या किया? 4 टमाटोज हमने ले लिए हैं, तो लेफ्ट कितने बचे? 2। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? पहले जो हमने टमाटोज ले लिए, यानी कि 4 हमने ले लिए, 4 = 2। 6 - 4 = 2। इस तरह से आप बच्चे से कराएंगे। इसी तरह से ये सारी वर्कशीट आप बच्चे को कराएंगे। ये नॉर्मल है, शुरुआत हमें इस तरह से ही करनी है बच्चे को जब सिखाएंगे। 3 - 1 = 2। अब यहाँ पे जैसे 4 बुक्स है, 4 बुक्स में से हमने 3 बुक्स निकाल दी तो कितनी बची? या तो लिखेंगे 4 - 3 = 1। इस तरह से कराएंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, सिंपल वे है। इसी तरह से इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट बच्चे को सिखाएंगे। यहाँ पे 5 - 4 है तो 1 बचा। कैसे? 5 लाइंस डाली, 4 लाइंस को कट किया, 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आप इसमें लाइन वाला भी सिखा सकते हैं। 6 लाइंस डाली, नीचे माइनस में 2 है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को कट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है बिल्कुल, कि यहाँ पे हमें 6 - 2 करना था, यानी कि टोटल 6 बॉल्स है, 2 माइनस करना है तो 2 बॉल्स को कट कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट 4 बॉल्स बची तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस तरह आप बच्चे को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को जो एडिशन और सब्ट्रैक्ट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को ऐसे सिखाएंगे, 5 जूसी मैंगो केप्ट इन अ बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। यानी कि एक जो बास्केट है, इस बास्केट में 5 मैंगोस रखे थे, एक आपने खा लिया तो कितने बचे? अब इसी का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 जूसी मैंगो केप्ट इन अ बास्केट, यानी बास्केट में 3 मैंगो है, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। अगर तुम इसमें से एक खा लेते हो तो आपके पास कितने बचेंगे? 2। इस तरह के आप क्वेश्चन कराएंगे बच्चे को। ये सारी वर्कशीट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो सबका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे बच्चे को आपको पढ़ाते टाइम, समझाते टाइम बहुत सारे ऑप्शन हो और आप इन सबको देख के अच्छे से समझा सके। तो देखा आपने फ्रेंड्स, हमने अपने बच्चे को किस तरह अलग अलग तरीके से बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्ट सिखाया है और एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर किया है कि जब भी बच्चे टेस्ट हो, बच्चों का एग्ज़ाम हो, तो उन्हें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्ट के किसी भी टाइप का घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, हमारा बच्चा इजीली कर पाए। ये जो वर्कशीट है फर्स्ट क्लास की रही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, खुद से बच्चों को सिखाना चाहते हैं या अपने बच्चों को खुद से पढ़ा रहे हैं, अपना ट्यूशन खोल रहे हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।